माया, माया, क्या बात हो गई जी? कैसे भागते इसे आ रहे? हमें हमारी बेटी का पता लग गया। पास में सुंदरपुर गांव पड़ता है, वहां पे एक मजदूर ने हमारी बेटी को ले पाला हुआ है। क्या तुम सच कह रहे हो? हाँ माया, मैं सच कह रहा हूँ। भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है, हमारी बेटी मिल गई। अगर तुम अपनी माँ की बात न मानते ना तो आज हमारी बेटी हमारे साथ होती। अब चलो जल्दी से अपनी बेटी को लेके आते हैं। चलो माया, कल चलेंगे। कल क्यों, आज क्यों नहीं? चलो जी अभी चलते हैं। माया, तड़की चलेंगे। नहीं, मुझे अभी जाना है। मैं 10 साल से अपनी बच्ची से दूर रही हूँ, पल पल रोई हूँ उसके लिए। मुझे भी चलना है, चलो जल्दी। तड़की चलेंगे। यूं भी सोचना पड़ेगा, पता नहीं वो हमारे बच्चे को लौटाएगा या नहीं लौटाएगा। पता नहीं वो हमारी बेटी को देगा या नहीं देगा। ऐसे कैसे नहीं देगा? मैं माँ हूँ उसकी, मैंने जन्म दिया है उसे। माया, उन्होंने हमारी बच्ची को 10 साल तक पाला है। मुझे नहीं लगता कि इतनी आसानी से बच्चा दे देंगे। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे मेरी बच्ची चाहिए तो चाहिए। तुम्हारी इन्हीं कमजोरी के कारण आज मेरी बच्ची मुझसे दूर है। अगर तुम अपनी माँ की बात नहीं मानते ना तो मेरी बच्ची मेरे पास होती। माया, तू परेशान मत हो। हम कल तड़की दिन निकलते ही सबसे पहले अपनी बच्ची को लेने जाएंगे। हौसला रख। लो जी 12 की ताड़ी। बागा सीटा हमारी समझ में नहीं आता तेरा काम। जहाँ पानी रात चला वहीं फिर चलेगा दिन में। आज तू काम कर रहा क्या कर रहा, हमारी समझ में नहीं आ रहा है काम तेरा। अब जी गलती हो गई जी। मेरे भांग पी का काम करेगा, गलती तो होगी। प्रधान जी राम राम। राम राम भाई, राम राम। और भाई मोहन ठीक है? बस प्रधान जी कृपा है आपकी। वो मैं आया था, वो नरेगा वाली लिस्ट में नाम दिया था ना आपने, उसका हाँ आया। दे रखा और तेरा नाम उसने। हाँ, हाँ तो वो कब से शुरू हो रहा काम? बात पता नहीं, बिलोक का काम है। देखो अब के बात कद बने हो बात। तेरा नाम दिया था मैंने लिस्ट में वो। ठीक है प्रधान जी, देखो पता चलेगा कब लिस्ट निकलेगी। हाँ भाई निकलते तेरा नाम दे दिया था उसने। प्रधान जी तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुम्हारे सहारे से हमारा काम सा चलता रहे। हाँ भाई। और गुड़िया ठीक है वहाँ? गुड़िया बिल्कुल ठीक है। अब कहाँ पढ़ा रहा उसे? बस वहीं करवा दिया, वो जो गांव से बाहर नया इंग्लिश मीडियम स्कूल खुला उस वाले में करा दिया दाखिला। अरे वो तो बहुत महंगा यार, तेरी हिम्मत है इतनी? अरे बस हिम्मत क्या प्रधान जी, साल भर से तो हो गया पढ़ा तो आगे भी पढ़ाऊंगा। जोड़ घटा करके पढ़ा रहा हूँ। बालक के सब सपने पूरे करूंगा, बढ़िया से पढ़ाऊंगा। एक ही तो बालक है भाई। चलो भाई, बालक के लिए करना पड़े भाई। हाँ ठीक है प्रधान जी, चलूँ फिर मैं? ठीक है भाई। ठीक है प्रधान जी, राम राम। राम राम भाई। नहीं बैठा रहेगा, आजा। चील उड़, कौवा उड़, भैंस उड़, मम्मी और आप मेरी ना सबसे अच्छी सहेली हो। तू भी मेरी सच पक्की सहेली है। अच्छा, पूरा दिन खेलती रह करो, इससे हिंदी भी ना आती, इसे हिंदी पढ़ा दे कर। ले, तेरे पापा भी आने वाले, फिर तुझे ट्यूशन लेके जाएंगे। मम्मी मैं ना जा रही ट्यूशन, छुट्टियों में भी ट्यूशन रखवा दिया मेरा। स्कूल की तो बेटा छुट्टी चल रही, 1 घंटा ट्यूशन का हो उसमें तो जा सके। तो कैसे सिर हो रही है इसके? इसमें हिंदी भी पढ़नी ना आती। हिंदी की बुक लाई थी, कहानियां है, मैं का पढ़ के सुना दे बुआ को। ये भी खेलती रहे इसके साथ। है हिंदी पढ़नी ना आती तेरे पे भी? आती है मम्मी, झूठ बोल रही। झूठ बोल रही है तू? तो पढ़ा के देख लो। आवे ना आती, सही बता। हाँ तो ठीक। अब तेरी मास्टर नहीं आने वाली हो रही ट्यूशन, जाना। गुड। खाना वाना खिलाया इसे कुछ? हाँ खाना तो खिला दिया, आपके लिए लाऊं? ना मैं इसे छोड़ आऊंगा पहले, जब आके खा लूँगा। और है अभी 10-15 मिनट इसके ट्यूशन में। तू कब जागी कॉलेज? भैया तुम्हें पता ना मेरे कॉलेज की छुट्टी पड़ रही है। अच्छा छुट्टी पड़ रही है तेरे कॉलेज की? चल तो एक काम कर, इसका बस्ता उस्ता रेडी करवा दे, फिर मैं इसे ट्यूशन छोड़ दूंगा। जा बेटे, अपनी कॉपी किताब रख लो। कैसे बनी ठनी रहे, इतना डांटा मत कर, छोटी है अभी, पढ़ लेगी। बच्चों को थोड़ा सा डांटना भी पड़े।
ऐसे तो उसकी आदत खराब हो जाएगी, ऐसे पढ़ा करे बच्चे। वे पढ़ लेगी, क्यों चिंता कर रही है? हमारी लाडली बिटिया है, इकलौता बालक है हमारे, तो इसे ही डांट डपट के रखे है। तो लाड़ लाड़ में बिगाड़ थोड़ी देंगे उसे। कहीं ना बिगड़ रही है, अभी पढ़ने का टाइम आऊगा पढ़ लेगी, छोटी सी क्लास में है अभी। तू भी हर वक्त पीछे ही पड़ी रहे। जा पानी तो दे दे चले एक गिलास, रोटी आके खा लूंगा। अरे आजा भाई मोहन। और गौरव भाई क्या हाल है? बढ़िया भाई। तुम्हारा यार वो गन्ने वाला खेत तो भर गया था, अच्छा। पर फिर बिजली भाग गई। हाँ तो अब शाम को आएगी बिजली, तो मैं गिवों वाले में चला दूंगा। ठीक है। और सब बढ़िया चल रहा है? फिलहाल सब बढ़िया चल रहा है भाई। और तुम बताओ? बस सब ठीक है। और कहाँ से आ रहा दोपहर में भाई? कहीं ना भैया, गुड़िया को ट्यूशन छोड़ कर आया हूँ, और उसके स्कूल वाली मास्टर नहीं आया करे पढ़ाने, अच्छा। तो पढ़ाई में थोड़ा सा ढिल्ली सी है, अच्छा। तो ट्यूशन लगा दिया, स्कूल की छुट्टी चल रही है। यो बढ़िया करा भाई। वह भैया बढ़िया क्या, वो लड़की तो भैया मेरे लिए भगवान का प्रसाद जैसी। तुम्हें तो पता, जब मेरी शादी हुई मेरी घरवाली कितनी बीमार रह करी, ठीक है, डॉक्टरों ने भी जहाँ तहाँ दिखाई, पर सबने मना कर दी। अब जब से वो बच्ची घर में आई है, ऐसा समझ लो सही चल रहा काम बढ़िया। हमें वो खेतों में पड़ी मिली, तुम्हारे खेतों में से। अब पता नहीं कौन वहाँ साला छोड़ के गया था। भैया मेरे लिए तो भगवान का प्रसाद समझ के रखी, अपनी समझ के पाल रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, जितना भी हो रहा है अपनी औकात से ज़्यादा कर रहा हूँ उस बालक के लिए। बहुत अच्छी बात है। चलो ठीक है, मैं सांझ को खेतों में पानी चला के तुम्हें बताऊंगा। ठीक ठीक, हाँ कर दियो, ठीक है ना? ठीक है भैया। ओके भैया। क्या कर रहे हो? कुछ ना, वीडियो सी देख रहा था कुछ। हाँ, पूरा दिन वीडियो ही देखते रहा करो, मेरे से भी बात ना करते वीडियो के भाई चक्कर में। मोहन का घर यही है कि? हाँ जी, मैं ही हूँ मोहन, आ जाओ बैठो। बैठो। मैंने पहचाना नहीं भाई साहब आपको। दरअसल मैं बिहारीपुर से आया, अच्छा जी। और मुझे आपकी बिटिया के बारे में बात करनी है। बताओ। दरअसल जो बिटिया आपकी है वो आपकी नहीं, हमारी है। बिटिया को हम 10 साल से पाल रहे हैं, आपकी कैसे होगी बिटिया? आप सच सच बताना, आपको बिटिया कहाँ से मिली? हमारे खेतों के पास कोई लावारिस हालत में उसे छोड़ गया था रात के समय, तो मैं उसे उठा लाया था। उस दिन से हम उसे अपनी औलाद से भी ज्यादा समझ के पाल रहे हैं। भाई साहब, आपने तो उसे पाला है, लेकिन मैंने तो उसे जन्म दिया है। मैं तो एक माँ हूँ। अच्छा बहन जी, तुमने उसे जन्म दिया, ये बात तुम्हें 10 साल बाद याद आई? 10 साल से कहाँ गए थे तुम? 10 साल से हम उसे पाल रहे, सब कुछ हमने करा उसका, आज तुम आके कह रहे कि मैं उसकी जन्म देने वाली माँ हूँ। देखो जी, बिटिया हमारी है, हमारे घर में है, खुश है। जन्म दिया था तो खेत में कैसे छोड़ के आ गए थे उसे? बहन जी, हमारी तो मजबूरी थी, जिसकी वजह से हमारे साथ ये सब हुआ। अच्छा बहन जी, ऐसी कोई भी मजबूरी नहीं होती जो औलाद को भी दूर कर दे माँ। अपनी औलाद किसी पे ना छुटती, तुमने कैसे छोड़ दी? अजी दो जवाब, बोलते क्यों नहीं? मोहन भाई, ये सारा करा धरा मेरी माँ का है, और मैं मजबूर हो गया था। दरअसल उन्हें लड़की नहीं लड़का चाहिए था, और उनके दबाव के कारण हम दोनों अपनी बिटिया को खेत में गिर आए। तो अब क्या वो लड़का बन गई? अब भी तो लड़की है, अब क्यों लेना आगे? मोहन भाई, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। शर्मिंदगी मुझे मत दिखाओ। वो बच्ची को हमने अपनी जान से भी ज्यादा प्यार से पाला है, हम उसे नहीं भेजेंगे, ना वो जाएगी तुम्हारे साथ। वो तो भगवान का शुक्र है वो हमें मिल गई, कोई जंगली जानवर पाड़ देता उसे, मार देता, क्या होता फिर? बहन जी आप समझो बात को। उसके नहीं, बाद हाथ माया की गोद भी नहीं भरी। मैं आपके पैर पकड़ती हूँ, मेरी बच्ची मुझे लौटा दो। हम नहीं भेजेंगे 1 से लाख तक। प्लीज मेरी बच्ची नहीं मुझे नहीं लौटा दो। भाई साहब, आप जैसे आए हो ऐसे ही चले जाओ। वो बच्ची हमारी है, हम उसे नहीं भेजेंगे।
प्लीज मेरी बच्ची मुझे लौटा दो। नहीं नहीं, प्लीज आप इन्हें लेकर नहीं नहीं, माया मैं अपनी बच्ची को जाए बिना नहीं जाऊंगी। माया खड़ी हुई है, बच्ची को ऐसे नहीं देंगे तो कैसे देंगे? माया संभाल अपने आप को, माया संभाल, हमारी बच्ची हमें मिलेगी। मोहन तुम्हारे पास एक मजबूर बाप आया था, अपनी बच्ची को हम लेकर रहेंगे, तुम याद रखना। वो बच्ची हमारी है, हमारी रहेगी, हमें धमकी दे के मत दिखाओ। ये मगरमच्छ के आंसू हमें ना दिखाओ। उस दिन कहाँ गए थे ये आंसू? उसके इतनी चीटी चिपट रही थी, जब वो आई मरने हालत थी, हमने कैसे कैसे करके उसे बचाया। इतना बड़ा कर दिया तो आज तुम्हें बच्ची याद आ गई। बहन जी, एक माँ हो गई, माँ का दर्द नहीं समझ पा रही आप। कोई बात नहीं, बच्ची तो हम लेकर रहेंगे। चल माया, कर लिए तेरे पे जो होता हो। ठीक है। बच्ची लेने वाला। अजी ये कुछ करने के तो नहीं। अरे कुछ ना करे, तू बैठ जा आराम से, परेशान होने की जरूरत ना। बहुत फिरे हैं ऐसे, बालक को हम पाल रहे हैं 10 साल से, दुनिया ना देख रही है, ऐसे कैसे दे देंगे हम? कोई मरेगी रे क्या? परेशान होने की जरूरत ना किसी भी तरह से। जा पानी ला दे एक गिलास। चौधरन, प्रधान जी घर जा रहे, और ज्यादा बात ना करिए, ठीक है? ठीक है। हाँ, मुझे लगे प्रधान जी दिखे हैं, कम बोलिए। राम राम जी। राम राम भाई, ये राम राम। धर्मदत्त जी का मकान ही है क्या? हाँ जी यही है। मुझे आपसे कुछ काम था। आओ बैठो बैठो बहन जी, बैठो। वो मैं बिहारीपुर से आया जी। अच्छा जी। वो जो आपके गांव में मोहन नाम का लड़का है, वो एक लड़की को पाल रहा है। दरअसल वो लड़की उसकी नहीं है। इस बात का तो पता है सारे गांव को है भाई। वह लड़की तो उसे खेतों में तपाई थी, वो तो उसे 10 साल तक पाल रहा है। प्रधान जी, उसके असली माँ बाप हम दोनों हैं। आज से 10 साल पहले एक बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई थी, उस कारण से वो हमसे बच्ची बिछड़ गई थी। ये उसकी माँ है। मेरे से क्या चाहो तुम? प्रधान जी, हम अपनी बच्ची चाहते हैं, हमें हमारी बच्ची दिलवा दो। हम 10 साल से तड़प रहे हैं अपनी बच्ची के लिए, मुझे 10 साल से ढूंढ रहे हैं, अब जाके हमें हमारी बच्ची मिली है। बस आपसे हाथ जोड़ के यही विनती है कि आप हमारी बच्ची दिलवा दीजिए बस। प्रधान जी, मैं कितना भी पैसा लगाने को तैयार हूँ, बस मुझे मेरी बच्ची चाहिए। ओहो, प्रधान को पैसे दिए जा रहे। उस मोहन से तुम मुझे मेरी बच्ची दिला दो। पैसे से औलाद नहीं मिले करती। प्रधान जी, मुझे पता है कि मोहन बहुत गरीब आदमी है, वो जितना पैसा कहेगा मैं देने के लिए तैयार हूँ, बस मेरी बच्ची मुझे दिला दो आप। भाई मैं जो हूँ ना, मोहन से बात करके देखूंगा, जो वो मानेगा तो जब देखी जाएगी बात। आप कोशिश करना वो माने जाए, पैसों के आगे देखो हर कोई मानता है। देखो। सुनो जी, चाहे कुछ भी हो जा, हम अपनी गुड़िया को नहीं दे, चाहे मैं मर भी जाऊं, गुड़िया को नहीं जाने दूंगी मैं यहाँ से। अरे तू बावली होगी क्या? ऐसे कैसे भेज देंगे अपने बालक को हम? हमने उसे जन्म ही तो ना दिया, पाल ली तो है। प्रधान के दौर गया ना, चला जाओ, पुलिस बुला लो, मैं ना जान दूं लाली को बिल्कुल भी यहाँ से बाहर। भैया हम नहीं भेजेंगे गुड़िया को, हमारा तो मन भी ना लगने का। हाँ बिल्कुल ना भेजें, चिंता मत कर, डरने की जरूरत ना। तू रो क्यों रही है? बावली कहीं की, रोने की क्या जरूरत है इसमें? हमारी गुड़िया इतनी सी थी, जब हमारे घर में आई थी तब से ही हमारा घर भरा भरा सा लगने लगा। अगर वो चली गई ना, मेरे तो बिल्कुल जी ना लगे। पढ़े मैंने उसे जन्म नहीं दिया, पर मैंने उसे सगी औलाद से पढ़ के पाला। मैं कैसे रह पाऊंगी उसके बिना? भाभी परेशान मत हो, हमारी गुड़िया हम कहीं ना जान देंगे। सारी बात ठीक है, कहीं से कहीं तक भी हमारी गुड़िया को कोई हमसे अलग नहीं कर सकता। गुड़िया है कहाँ? वो तो खाना खा के सोगी। सोगी? अरे मोहन, हाँ भाई। मैं प्रधान के घर था आ रहा। अच्छा, प्रधान को कोई आदमी पैसे दे रहा था। वही था कि लंबा सा मुच्छो वाला? हाँ, वो मुच्छो वाला था। देख ले, गया प्रधान धोरई। मेरी एक बात समझ में नहीं आती, वैसे तो ये प्रधान इतना अच्छा आदमी बना फिर है, ये गांव के भी शर्म न कर रहा। हम तो उसके गांव के और बाहर के आदमी से पैसे ले रहा। उसकी आंखों में शर्म होती
तो वो पैसे ही पकड़ता क्या। पर तू किसी बात की चिंता मत करिए, वो पैसे ले ले कुछ भी कर ले, बच्ची हमारी है, हमारी रहेगी। शिखा क्या कर रही? ये कपड़े से सूख गए थे, ये उतार रही थी। अच्छा अजी मैं ना एक बात सोच रही थी। बता। देखो गांव में हमारी जमीन तो है नहीं, और ये घर बेच के अब प्रीति को और गुड़िया को लेके कहीं ना बाहर चलेंगे, फिर हमसे ना हमारी बेटी को कोई अलग नहीं करने का। डरने वाली कोई बात नहीं है, हमसे हमारी बेटी को कोई अलग नहीं कर सकता। क्या हो गया, हमने उसे जन्म ना दिया तो पाला तो हम नहीं है, गुड़िया भी हमसे दूर न जाने की है। तू चिंता मत कर, ना हम कहीं भेज जाए और ना मैं जाने दूं। जब तक मैं जिंदा हूं ना हमारी बेटी हमारी गैल रहेगी। तू तो नहीं फालतू में ज्यादा सोच कर दिमाग खराब कर रही है। अभी गुड़िया को कुछ नहीं पता। अरे तो उसे कोई सच्चाई बताने की जरूरत भी ना है, ये बात उससे बाहरी बाहर है, मैं बाहरी बाहर खत्म कर दूंगा, चिंता मत कर। जब गुड़िया को ये पता चलेगा हम उसके असली माँ बाप नहीं है, क्या पता वो अपने असली माँ बाप के पास चली जाए। गुड़िया हमसे बहुत प्यार करे, जितना हम उससे प्यार करें, ना जावे वो कहीं और ना हम जाने देवे कहीं, चिंता मत कर। गुड़िया के सिवा हमारा है ही क्या। पापा क्या आप मेरे मम्मी पापा नहीं हो? तुझसे किसने कही ये बात? हम ही तेरे मम्मी पापा हैं। हाँ बेटा, हम ही तेरे मम्मी पापा हैं। आज के बाद ये बात मत सोची कभी भी। बैठ जा। कहाँ गई थी तू? मैं बाहर ऐसी खेल। हम ही तेरे मम्मी पापा हैं, बचपन से तो हमारे साथ ही है ना, परेशान मत। ऐसी गलत बात मत सोच चक्र बेटा, ठीक है? मैं तेरे लिए खाना लेके आऊँ। जा, अंदर ही बैठा के खुआ दिए खाना। जाओ मम्मी को खाना खिला के। मोहन, हाँ क्या हाल है? वही आदमी आ रहा प्रधान जी के यहाँ। प्रधान जी ने बुलाया, जल्दी लल्ली को लेकर आ जा। लाली को लेकर बुलाया? हाँ। चला लग रहा हूँ। प्रधान जी तुम्हें तो पता ही है, 10 साल से गुड़िया हमारे पास है। कैसी हालत में हमें खेतों के पास सड़क के किनारे मिली, बीमार थी, चींटे चिपट रहे थे, इलाज के लिए भी पैसे में तुम पैसे उधार ले गया था। तो तुम्हें पता मेरे पास जमीन भी नहीं है, भाई के खेतों में काम करके अपना परिवार पाल रहा हूँ। दोनों मियाँ बीवी ने अपने बालक नहीं करा, इसे ही अपना समझा जी, पढ़ा रहे हैं, इसके सारे शौक पूरे कर रहे हैं, माँ बाप की तरह अपनी औलाद से जैसा प्यार कर रहे हैं। हम कैसे दे दें अपनी बच्ची ने? बताओ आप हमें जवाब दो इस बात का, हम क्यों दे दें अपनी बच्ची ने? भाई जन्म तो इन्होंने भी दिया है इसे। अगर जन्म इन्होंने दिया है तो इन्हें अपनी साथ रखनी चाहिए थी। ये क्यों छोड़ के गए बच्ची को लावारिस स्थिति में? इन्होंने त्याग दिया था, जब ही तो छोड़ा होगा। इन्होंने त्याग दिया, हमने स्वीकार कर लिया। बच्ची हमें भगवान के प्रसाद की तरह मिली है, कहीं नहीं भेजूंगा मैं। मोहन भाई, हमें पता है हमारे साथ क्या हुआ था। अब तुम्हें क्या बताएं किस परिस्थितियों में हमने अपनी बिटिया को अलग किया है। और मोहन भाई, जितने तुम पैसे कहोगे उतने पैसे हम तुम्हें दे देंगे, पर हमारी बिटिया हमें दे दो, हम आपके सामने हाथ जोड़ते हैं। भाई साहब, माँ बाप के प्यार को पैसों में नहीं तोला जाता। भाई साहब मुझे ही पता कैसे कैसे मोहन पाल रहा। प्रधान जी, मैं आपसे भी विनती कर रहा हूँ, भाई साहब आपसे भी विनती कर रहा हूँ, मैं अपनी बच्ची को कहीं नहीं भेजूंगा, आप अपने घर चले जाओ। मोहन, बच्ची को तो मैं अपनी लेके जाऊंगा और जरूर ले जाऊंगा, हर हालत में लेके जाऊंगा। आंटी जी, मैं अपने मम्मी पापा के बिना नहीं रह सकती, मेरे को आपके साथ कहीं नहीं जाना। बेटी, तू मुझे आंटी मत बोल, मैं तुम्हारी माँ हूँ। मेरी माँ तुम नहीं हो, मेरी माँ ये है।
बहन जी, मैं भी एक औरत हूँ और मैं आपकी ममता की कदर करती हूँ। जैसे आप अपने बच्चे की बिना रो रही हो ना, मैंने भी उसे 10 साल पाला है, मैं उसे अपने से दूर कैसे कर सकती हूँ। अगर आपका मन करे आप उससे मिलने आ सकती हो कभी भी, पर हम अपनी बेटी को नहीं दे सकते। प्लीज मैं क्या क्या हाथ जोड़ती हूँ। जैसे आज तुम तड़प रही हो ना इस बच्चे को खोने के लिए, मैं 10 साल से तड़प रही हूँ इसे पाने के लिए। बहन जी, तुमने इसे जन्म दिया है और मैंने इन हाथों से एक एक बूंद दूध पिया के उसे पाला है। पूरी रात जाग के उसको सुलाया है। तो अब खुद ही समझो मैंने उसे कैसे पाला होगा। हमारे पास 1 रुपया भी नहीं था कि हम उसका इलाज करा सके। हमने कर्जा ले लेके मजदूरी कर करके उसका इलाज कराया, उसे इतने से इतना बड़ा किया। अब हम अपने बच्चे को अपने से कैसे दूर कर दे। बहन जी, हमें माफ कर दो, हम अपनी बच्ची को नहीं दे सकते। अगर मेरी बच्ची मेरे से दूर हो गई तो हम अपनी जान दे दोगे। नहीं क्या करें, हम दोनों ही माए हैं। एक ने जन्म दिया तो दूसरी ने पाला, दोनों ही मजबूर हैं। और बाकी जो फैसला होगा वो हमें मंजूर है। आप जब चाहें इससे मिलने आ सकते हैं, हम मना नहीं करेंगे, पर हम इसे भेजेंगे नहीं। ठीक है भैया। बहन जी, मैं कुछ देर के लिए ममता में बह गई थी। मुझसे अच्छी परवरिश आप कर सकती हो गुड़िया की, शायद मैं भी ना कर पाऊँ, तो मैं गुड़िया से मिलने के लिए आ सकती हूँ ना। वो आपकी भी बेटी है, अब जब चाहो मिलने आ सकती हो। तू ही मिलेगी, मैं ही मिल लूँगी। आजा बेटी।